बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। आज की कहानी का उन्वान है बचपन की ख्वाहिश और आज मैं इसका पार्ट 5 शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उसके जाते ही मैंने जल्दी से हांडी का ढक्कन उठाया और 2 चम्मच नमक डालकर हिला दिया और ढक्कन वापस रख दिया। रात को जब सब ने खाना प्लेटों में डाला तो वो कड़वा हो चुका था। इतना तेज नमक था कि किसी के भी हलक से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने कहा, तौबा भाभी, इतना नमक डाल दिया आपने। आप तो जानती है ना कि खाला का ब्लड प्रेशर कितना हाई रहता है। मैंने कहा, खाला प्लीज आप ये खाना मत खाइएगा वरना आपका तो बीपी एकदम से शूट कर जाएगा। मेरी खाला कहने लगी, ये तो है ही मेरी दुश्मन, इसने जानबूझकर नमक तेज किया होगा कि बुड्ढी मरती क्यों नहीं है। ये सुनकर खलील कहने लगा, अम्मा क्या बातें कर रही हैं, गलती से डल गया होगा, वो क्यों नमक तेज करेगी। मेरी खाला कहने लगी, तुम तो जोड़ू के गुलाम हो, तुमसे मैं जब भी कुछ कहती हूँ तुम अपनी बीवी की तरफदारी ही करते हो। अरे जिस दिन ये मुझे मार डालेगी ना, तुम्हें उस दिन यकीन आना है, इतना तेज नमक इत्तेफाक से नहीं डलता। वो कहने लगा, सारा तुम्हारा ध्यान किधर था, तुम्हें पता है ना अम्मा को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। मैं तो तुम्हें वैसे भी कहता हूं कि नमक हल्का रखा करो। वो बोली, रोज तो हल्का होता है और आज भी मैंने कम ही रखा था। मुझे नहीं पता खाने में नमक किसने तेज किया। फिर वो मेरी तरफ देखने लगी, मैंने भी उसे मुस्कुरा कर देखा था। वो बोली, मुझे लगता है यह हरकत अना की है। ये सुनकर मैंने हैरत का इजहार किया। मैंने कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगी। खाला कहने लगी, लो अब तुम अना के पीछे पड़ जाओ। पता नहीं तुम्हें मेरी बच्ची के साथ क्या मसला है, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो। खाना खुद खराब कर रही हो और नाम मेरी बच्ची का लगा रही हो। फिर खाला खलील से गुस्से से बोली, अपनी बीवी को समझा लो, ये अगर सोचती है कि अपने ड्रामेबाजियों से मेरी बच्ची का यहाँ आना जाना रुकेगी तो ये इसकी गलत फहमी है। अना मेरे घर की बच्ची है, इसका जब दिल करेगा वो यहाँ आएगी। खलील कहने लगा, हमें कोई एतराज नहीं है। फिर सारा से बोला, आइंदा मैं तुम्हें अना के खिलाफ बात करते ना देखूं। सारा कहने लगी, खलील असल फसाद की जड़ यही है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आता। सारा का ये कहना था कि खलील गुस्से से बोला, बस अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, चलो दफा हो जाओ अपने कमरे में। वो मुझे कहर भरी नजरों से देखते हुए अपने कमरे में चली गई। उस दिन मेरा दिल बहुत खुश था। मैंने आंसू साफ किए और खाला के गले लगकर सिसकियों से रोने का ड्रामा करने लगी। खाला कहने लगी, बस चुप हो जाओ बच्ची, मेरा प्यारा बच्चा चुप हो जाए। और खलील से कहने लगी, एक तो पहले ही मेरी बच्ची ने इतना बड़ा गम और दुख हंस कर झेल दिया, तुम्हारी बीवी को भाभी भाभी कहते उसकी जबान नहीं थकती, और एक वो है कि उसके दिल से कीना ही नहीं जाता, नफरत ही नहीं जाती। अरे ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाती, बस लड़कों को फांस कर अपने साथ शहर ले जाती हैं और अपने घर में घर दमाद बना लेती हैं। जाओ तुम भी चले जाओ। खलील कहने लगा, अम्मा ऐसा कुछ नहीं होने लगा, मैं समझा दूंगा सारा को। खाला कहने लगी, जो तेवर तुमने उसे दिखाए हैं अब कमरे में जाकर उससे माफिया मांगना, उसकी मिन्नतें करना। वो कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे समझा दूंगा। और अना ये घर तुम्हारा है, तुम जब चाहे आओ जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मैंने कहा, शुक्रिया, लेकिन अब मैं नहीं आऊंगी। खलील कहने लगा, प्लीज तुम आओगी और मैं देखता हूं तुम्हें कौन रोकता है। मैं यही तो सुनना चाहती थी। मैंने अपने मगरमच्छ के आंसू साफ किए और घर आ गई। कुछ दिन के बाद मैं खाला के घर गई। सारा चुपचाप सी थी, मुझसे ज्यादा बात नहीं कर रही थी। मैंने देखा वो किचन में मुसलसल खड़ी थी और खाना बना रही थी। फिर खाना बनाने के बाद उसने खाला को थोड़ा खाना प्लेट में डाल के दिया और कहने लगी, अम्मा आप नमक और मिर्च चेक कर लें, कुछ तेज है तो अभी बता दें। मेरी खाला ने माथे पर बार डाले, जरा सा खाना चखा और बोली, अब ठीक है। सारा बोली, शुक्रिया। मैंने कहा, खाला मैं चाय पीऊंगी, मैंने जानबूझकर कहा था। खाला बोली, सारा अना के लिए चाय बना लाओ और साथ ही शामी कबाब भी तल कर ले आना। सारा बोली, जी अम्मा अभी लाती हूँ। वो तीर की तरह सीधी हो गई थी, शायद खलील ने उसकी खिंचाई की थी। मैं खाला से बहाना बनाकर वहां से उठकर अंदर आ गई और सीधा खलील के कमरे में गई।
सामने ड्रेसिंग पर वो अंगूठी रखी थी जो खलील ने सारा को मुंह दिखाई के वक्त दी थी। मैंने अंगूठी उठाई और उसे अपने हाथ में पहन लिया। कुछ ही देर बाद जब सारा कमरे में आई तो मैं उसे वो अंगूठी दिखाने लगी। मैंने कहा, देखें भाभी, मेरे हाथ में कितनी जच रही है। सारा बोली, तुम होती कौन हो मेरे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनने वाली। मैंने कहा, क्या हो गया, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? वैसे भी ये अंगूठी मुझे बहुत पसंद है, कहो तो लेकर दिखा दूं तुमसे। सारा बोली, तुम समझती क्या हो, इस तरह की हरकतें करके तुम खलील को मुझसे छीन लोगी। मैं हंसने लगी। मैंने कहा, छीन लोगी? वो तुम्हारा था ही नहीं माय डियर भाभी। ये कहते हुए मैंने उसके गाल को पकड़कर चुटकी भरी थी। मैंने कहा, वो कल भी मेरा था, वो आज भी मेरा है और वो आने वाले कल में भी मेरा ही रहेगा।